ये जो आप लोग नज़ारा देख रहे हो ये बहुत ही बेहतरीन आर्किटेक्चर के। और हुगली नदी के ऊपर से जाने के लिए हमने एक पास लिया जिसका कॉस्ट अराउंड 6 रुपीज़। तो हावड़ा तक जाएंगे हम शियालदा के साथ सुबह कर। फाइनली गाइस अभी हम जाने वाले हैं हावड़ा तक। लेकिन भाई आप कोलकाता में इतना गर्मी है, अब मेरे हालत देख सकते हो, मतलब मैं पसीने से भीग रहा हूँ और हावड़ा की बस आने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर हूँ। मुझे पता नहीं कि हावड़ा का बस मिलता कहाँ है, तो इसलिए मैंने मुझे जहाँ पर उतर दिया था मैंने वही खड़ा होकर किसी लोगों से पूछा कि हावड़ा के बस किधर मिलेगा। तो एक भाई साहब ने बोला कि ये पीछे वाले रास्ते से। मैंने उस पर गया और एक भाई साहब एक अंकल को पूछा तो वो बोले कि सामने तरफ, मतलब मैं पहले जहाँ था वहीं पर हावड़ा का बस मिलेगा। तो पहले हावड़ा तक जाएंगे हम, देखते हैं हावड़ा की बस हमें मिलती है या नहीं। हावड़ा तक पहले हम जाते हैं और देन उसके बाद हम हुगली नदी पर जो शिप से हुगली नदी एक्सप्लोर करते हैं। हावड़ा ब्रिज के नीचे से गुजरते हैं, हम वही करने के ट्राई करेंगे, देखते हैं हमें मिलते हैं या नहीं। बस देखते हैं कि हावड़ा के बस कहाँ मिलेगा। और हमें बस भी मिल गया था और मैंने दिखाया नहीं था आप लोगों को। और फाइनली मैंने अब हावड़ा के पास वो ये जो ब्रिज आप लोग देख रहे हो ये सब आपने देखा था, ये हावड़ा ब्रिज है। आप लोग मेरे सामने देख सकते हो, ये है वो कोलकाता की फेमस हावड़ा ब्रिज। वेलकम टू कोलकाता। भाई साहब मैं क्या बताऊं, अभी जो मतलब हावड़ा की या आसपास 34 डिग्री सेल्सियस है भाई। इतना गर्मी, ये अप्रैल के महीने में अगर इतना गर्मी होगा तो मई जून में आप लोग सोच सकते हो कि क्या हो सकता है। तो बट मुझे जो हमारा मकसद है वही करना है, तो ढूंढे वो जगह कहाँ पर है। और शिप में उतरने के लिए एक पास लिया जिसका कॉस्ट अराउंड 6 रुपीज़ है। इस कॉस्ट को लेकर हम चलते हैं और इस कॉस्ट को लेकर जब हम अंदर आए तो ऐसे नज़ारा आपको देखने को मिलता है। तो ये हावड़ा को पूरा कैप्चर कर सकते हो यहीं से। और इसमें से और एक दिक्कत भी है कि यहाँ पर आप रिटर्न नहीं जा सकते। हम फुल डिटेल्स आपको बताते पहले होते आप जो उस साइड देख रहे हो, तो उस साइड थोड़ा शिप है और शिप से हम उस पार जा सकते हैं, मतलब हुगली नदी हम क्रॉस कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सिंगल कोई बोट लेकर एक्सप्लोर करोगे ऐसा कोई फैसिलिटी है नहीं। जो सरकार के रूल के अकॉर्डिंग जो चलती है वही बोट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और बता दूँ इतना भी साफ़ नहीं है हुगली की पानी। और हुगली नदी का जो पानी है वो गंदा भी नहीं है और साफ भी नहीं है। मतलब एक चीज़ बता दो, ये हुगली आइंदा ये तो गंगा नहीं है ऐसे आप लोग सोच रहे हो, लेकिन असल में ऐसा है कि जब गंगा बंगाल में आया तो 2 हिस्से में बांट गया। एक है पर्दा जो बांग्लादेश तक गया है और एक है हुगली जो कोलकाता से गुजारा है ऐसे। तो ये हुगली नदी गंगा नदी का एक पार्ट है। असल में बात ऐसा है कि यहाँ जो मैंने पास लेकर यहाँ पर आया है उस पास से हम उस पार जा सकते हैं, पर यहाँ पर बोटिंग नहीं कर सकते। तो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और बोटिंग करने के लिए पर्सनल लेना पड़ता है, ये लोग मुझे बता रहे हैं। ये जो आप पीछे वाले जो आप लोग शिप देख रहे हैं ना, इससे हम उस पर वो वाले हम जा सकते हैं। अगर उस पर जाकर के अगर कोई लौट कर इस पर आना होगा, मुझे तो आप लोगों का हावड़ा भी दिखाना है, तो सोचा मैंने नहीं जाता हूँ। फाइनल डेस्टिनेशन अब हम जाएंगे हावड़ा। तो हावड़ा तक जाएंगे हम शियालदा के साथ सुबह कर। तो गाइस अभी मैं हावड़ा ब्रिज के नीचे हूँ और इस ब्रिज को 1942 में बनाया था। और ये जो आप लोग नज़ारा देख रहे हो ये बहुत ही बेहतरीन आर्किटेक्चर के साथ साथ और बहुत ही बेहतरीन एक दिमाग लगाकर यहाँ पर बनाया था। और इसमें जितने भी आप कनेक्शन देख रहे हो एक दूसरे के साथ, एक भी नाच बल्टी यूज नहीं किया गया। सब मतलब ज्वाइन कर दिया था, लेकिन नाच बल्टी यूज नहीं किया। और एक इस ब्रिज को लेकर एक कहावत है कि ये ब्रिज रात के 12 बजे टूटेगा। जो इंजीनियर ने इस ब्रिज को बनाया है उन लोगों ने कहा कि अगर ये ब्रिज टूटेगा तो रात के 12 बजे टूटेगा। तो ऐसे कहकर बहुत से यूट्यूबर ने ये बोला कि ये ब्रिज तो रात के 12 बजे बंद कर देता है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ मालूम नहीं है कि 12 बजे बंद कर देते हैं या ऑन रखते हैं, खुला रखते हैं। बट ये जो अब ये ब्रिज है ना, ये ब्रिज पिलर विदाउट पिलर में ये बना है, ये सबको तो पता है।
लेकिन ये ब्रिज टूटने का वजह आप बन रहे हैं कि हम जो गुटखा खा रहे हैं, गुटखा से जो थूक फेरेटिक रहे, वो थूक में अल्कोहलिक और हाइड्रो ऑक्साइड रहता है, जो एक लोहे को तेजी से, मतलब जो एल्यूमिनियम होता है उस एल्यूमिनियम को तेजी से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो उसका एक नमूना मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो। ये गुटखा खाकर सारे पीक फेंका है, मतलब आप ये गुटखा खाकर सारे पीक फेंका, आपने मुंह से आपने थूक फेंका है, इसके वजह ये लोहे खराब होते जा रहे हैं। और इसमें थोड़ा प्रोटेक्शन भी लगाया है, फिर भी मतलब ऐसे जगह पर आप लोगों को गुटखा खाकर थूक फेंकना नहीं चाहिए। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये हावड़ा के आक्षेप से देखिए। और जिन लोगों को पता नहीं है मैं उन लोगों को बता देता हूँ, ये हावड़ा गंगा नदी के ऊपर नहीं है। ये जो नदी है, ये नदी का नाम है हुगली। भाई बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं कि कोलकाता में है तो गंगा नदी है, बट ये गंगा नदी नहीं है, हुगली। एक चीज बता दूं, जब आप इस ब्रिज के मिडिल पर आओगे तो इस ब्रिज के मिडिल पर आने के बाद जब यहाँ पर गाड़ी वगैरह चलते हैं तो ऐसे फील होता है कि ये वाइब्रेट हो रहा है, सब लड़ रहा है। मतलब विदाउट पिलर वाले तो ऐसे हो गया ना, बहुत लंबी ब्रिज है, उनमें से एक भी पिलर नहीं है, तो दैट ऐसे तो होगा ही ना। तो जाहिर सी बात है कि मैं एक ही साजिश करूंगा कि गुटखा खाकर भाई यहाँ पर थू मत फेंको, क्योंकि ये इंडिया का ऐसे एक लौती ब्रिज है जहाँ पर कोई भी पिलर नहीं है। और ये 1942 के जमाने की ब्रिज है, लेकिन आज भी यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं आई। और आज यहाँ पर दिक्कत आ रहे हैं तो आप लोगों की थूक की वजह से आ रहे हैं, तो दैट आप लोग यहाँ पर थूक मत फेंकिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि जो हम गुटखा खाते हो, गुटखा के जो थूक फैलते हैं उसमें हाइड्रो ऑक्साइड रहते हैं और अल्कोहलिक रहते हैं, जो लोहे को जल्दी से गला देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो दैट आप यहाँ पर वो ना करें तो ही बेटर है। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर देना।